हेलो दोस्तों, वेलकम टू डी सेंसी। कॉमेट यूनिवर्स में मंडराने वाले बर्फ से बने ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपने पीछे गैस और बर्फ के पार्टिकल्स छोड़ते हैं। कॉमेट्स अपने अंदर धूल, बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स और गैस रखते हैं। सोलर सिस्टम के दूसरे छोटे ऑब्जेक्ट्स के विपरीत कॉमेट को प्राचीन काल से जाना जा रहा है। कॉमेट्स जनरली दिखाई नहीं देते हैं, वे जैसे ही सन के पास आते हैं वे दिखाई देने लगते हैं। अधिकतर कॉमेट की ऑर्बिट प्लूटो की ऑर्बिट के बाहर से होते हुए सोलर सिस्टम के अंदर तक होती है। इन कॉमेट की पीरियड लाखों साल तक की हो सकती है। सन की 500 या इसके आसपास के रिवॉल्यूशन के बाद कॉमेट्स की अधिकतर बर्फ और गैस खत्म हो जाती है। इसके बाद कॉमेट के पास एक एस्ट्रॉयड जैसा पार्ट बच जाता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ कॉमेट के बारे में जानेंगे जिनको अर्थ से देखा जा सकता है। नंबर 1, हैलीज कॉमेट। इसके बारे में आप सभी को पता ही होगा, ये हमारे बीच काफ़ी फेमस कॉमेट है। आइए इसके बारे में थोड़ी डिटेल से बात करते हैं। ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर एडमंड हैली ने अपने स्टडी में ये पाया कि दूसरे स्पेस के ऑब्जेक्ट की तरह कॉमेट्स भी पीरियोडिक होते हैं और ये फिक्स टाइम के बाद हमारी अर्थ के करीब से गुजरते हैं और सोलर सिस्टम में सन की ऑर्बिट करते हैं। हैलीज कॉमेट को एडमंड हैली ने 1682 में ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और इन्होंने इसकी रिकॉर्ड की टैली 2 ऐसे कॉमेट से की जो पहले अपीयर हो चुके थे। एडमंड हैली ने इस बात को बिल्कुल सही प्रेडिक्शन किया कि ये हैलीज कॉमेट 1757 में आएगा और सच में ऐसा ही हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस कॉमेट को 1066 में भी देखा गया था और इसे बायरेक्स टेपेस्ट्री की बुक में भी मेंशन किया गया है। हैलीज कॉमेट जो 8 किलोमीटर वाइड है और 16 किलोमीटर लॉन्ग है, ये सन को हर 70 साल में ऑर्बिट करता है और आखिरी बार अर्थ से फरवरी 1986 में पास हुआ था। नंबर 2, शूमेकर-लेवी 9। शूमेकर-लेवी 9 को डिस्कवर 1992 में किया गया था, जब ये जुपिटर के मैसिव ग्रेविटी के स्ट्रेस से 21 पार्ट में डिवाइड हो गया था और 2 साल बाद 1994 में ये जुपिटर से टकरा भी गया था। और इस हिस्टोरिकल स्पेस एक्टिविटी को अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप और अर्थ की ऑर्बिट में प्रेजेंट गैलीलियो प्रोब ने रिकॉर्ड किया था। इसमें एक फ्रैगमेंट के इम्पैक्ट को काफ़ी ध्यान से ऑब्जर्व किया गया था, क्योंकि ये फ्रैगमेंट लगभग 3 किलोमीटर वाइड था और ऐसा माना जाता है कि टकराने के बाद इसमें इतनी एनर्जी प्रोड्यूस की जितनी कि 6 मिलियन मेगाटन टीएनटी करता है। जुपिटर की सरफेस से मलबा लगभग 2800 किलोमीटर का ऊपर ऑब्जर्व किया गया था। नंबर 3, याकुटेक। याकुटेक एक आइसी ब्लू कॉमेट है और उसके पास एक लंबी गैसी टेल है। इसको सबसे ब्यूटीफुल की लिस्ट में रखा गया है और इसको अर्थ से लगातार 20 साल तक ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये इतनी लंबी है। इसको आखिरी बार अर्थ से 1996 में देखा गया था, जब ये अर्थ से सिर्फ 15 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरा था, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये 9000 साल में अर्थ के इतने पास से गुजरने वाला पहला एस्ट्रॉयड था। और इसमें एक बात और खास थी जिसने एस्ट्रोनॉमर को हैरान किया था। ये कॉमेट प्रेडिक्शन से 100 टाइम ज़्यादा एक्सरेज प्रोड्यूस करता है। स्पेसक्राफ्ट वायलेसिस इसकी ऑर्बिट में गलती से घुस गया था। उसके रिकॉर्ड की डाटा के मुताबिक याकुटेक की टेल कम से कम 570 मिलियन किलोमीटर तक लंबी थी। ये किसी भी नॉन कॉमेट की टेल से ज़्यादा लंबी है। नंबर 4, हेल-बोप। हेल-बोप की पीरियड 4000 साल की है और आखिरी बार अर्थ के करीब से ही जनवरी 1997 से गुजरा था और ऐसा माना जाता है कि 2000 BC यानी कि ब्रॉन्ज एज में भी इस कॉस्मिक वंडरर को देखा गया था। हेल-बोप हैलीज कॉमेट के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा चमकीला भी है। इसके न्यूक्लियस का डायमीटर 40 किलोमीटर का है और अर्थ से इसको नेकेड आइज से भी देखा जा सकता है। हेल-बोप इतना चमकीला है कि अर्थ से ये 1995 के पहले से भी विजिबल था, जब ये जुपिटर के ऑर्बिट से भी पीछे था। हेल-बोप का आना ह्यूमंस के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ। हेवन गॉड कर्स के 39 मेंबर्स ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया था ताकि वो हेल-बोप के अराइवल को मेमोरल बना सके। नंबर 5, कॉमेट बॉर्ली। हैलीज कॉमेट के बाद कॉमेट बॉर्ली दूसरा ऐसा कॉमेट था जिसको किसी स्पेसक्राफ्ट ने काफ़ी अच्छे से इसके क्लोजअप खींचे थे। नासा के डीप स्पेस 1 ने 2001 में रिसर्चर्स को इस कॉमेट की डिटेल फोटो भेजी थी, जिससे इस बात का पता चला था कि इस कॉमेट के पास एक डार्क ब्लैक न्यूक्लियस है। इसके स्नैपशॉट में ये भी रिवील किया था कि इसका न्यूक्लियस जो 8 किलोमीटर का है और इसका शेप किसी एक बॉलिंग पिन जैसा भी है और इस कॉमेट का पूरा शेप भी कुछ अजीब ही है जो किसी और कॉमेट से मैच नहीं करता है। आपको बता दें कि ज़्यादातर कॉमेट्स हमारे सोलर सिस्टम के एक्सट्रीम एंड, जिसको ओट क्लाउड बोलते हैं, वहाँ से आते हैं। हैलीज कॉमेट भी ओट क्लाउड का ही हिस्सा है, लेकिन दूसरों से अलग बॉर्ली कॉमेट ओट क्लाउड का हिस्सा नहीं है।
बल्कि ऐसा माना जाता है कि इसका ओरिजिन क्यूपर बेल्ट में हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्यूपर बेल्ट क्या है। क्यूपर बेल्ट रॉक का आइसी क्लाउड है और नेपट्टून के ऑर्बिट के पीछे प्रेजेंट है। नंबर 6, कॉमेट एंक। कॉमेट एंक दूसरा ऐसा डिस्कवर्ड कॉमेट था जो पीरियोडिक था और उसकी डिस्कवरी की थी जर्मन एस्ट्रोनॉमर जोहान फ्रांस एंक ने 1819 में। और ये अक्टूबर और नवंबर में होने वाले मीटियोर शावर की पेरेंट बॉडी भी यही कॉमेट है। ये एक रिलेटिवली बहुत ओल्ड कॉमेट है और इसमें से गैसेस भी रिलीज होती रहती है। नासा ने 2003 में एक स्पेसक्राफ्ट बनाया था एंक के पीछे छोड़ने के लिए, ताकि उसकी फोटो से हमें अपने सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बारे में कुछ क्लू मिल सके। लेकिन ये $150 मिलियन का स्पेसक्राफ्ट अपने मिशन पूरा नहीं कर सका, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसके इंजन प्रोपेल नहीं कर पा रहे थे। और अगस्त 2002 में ये स्पेसक्राफ्ट, जिसका नाम कॉन्टोर कॉमेट चेजिंग स्पेसक्राफ्ट था, वो अर्थ की ऑर्बिट में ही 2 पार्ट में टूट गया था। नंबर 7, टेम्पल ट्यूटल। टेम्पल ट्यूटल एनुअल लियोनिड मीटियोर शावर का पेरेंट बॉडी है। हर साल नवंबर के महीने में आसमान में हजारों शूटिंग स्टार दिखते हैं, क्योंकि ये कॉमेट अपने स्टार के रॉक्स और डस्टी क्लाउड ले आते हैं, जिससे होकर अर्थ को गुजरना होता है। और जब ये रॉक्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो इस नज़ारे को मीटियोर शावर बोलते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे ब्राइट मीटियोर शावर 2002 में देखा गया था, जब अर्थ के डेब्रिज से पास की थी, जिसको किसी हेवनली बॉडी ने 1767 और 1866 में वहाँ छोड़ा था। लेकिन एस्ट्रोनॉमर ने प्रिडिक्ट किया था कि अगले 30 साल की सबसे ब्राइट मीटियोर शावर था, और इससे ब्राइट कम से कम 30 साल तक नहीं होगा, क्योंकि अर्थ के रास्ते में आने वाले सारे डेब्रिस अब पिघल चुके हैं। नंबर 8, कॉमेट वाइल्ड 2। कॉमेट वाइल्ड 2 को विजिट किया था नासा के स्टारडस्ट ने जनवरी 2004 में। ये स्पेस प्रॉप उस कॉमेट की न्यूक्लियस से 236 किलोमीटर की रेंज में आता था, जो बहुत ही ज़्यादा कम है। और इस स्पेस प्रॉप ने कॉमेट वाइल्ड 2 की बहुत अच्छी फोटोज़ लेने में कामयाबी हासिल की थी, और इस कॉमेट वाइल्ड 2 के डस्ट सैंपल को इकट्ठा करने में भी सफलता हासिल की थी, जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। और इस डस्ट को 2006 जनवरी में एक स्पेशल कार्गो के जरिए अर्थ पे लाया गया था। इस डस्ट की स्टडी करके ये मालूम चला है कि वाइल्ड 2 क्यूपर बेल्ट से आया है, और ये 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है। वाइल्ड 2 लगभग 5 किलोमीटर के डायमीटर का है, और उसका सरफेस पे बड़े बड़े क्रेटर्स बने हुए हैं। नंबर 9, कॉमेट टेम्पल 1। 4 जुलाई 2005 को नासा ने एक वॉशिंग मशीन के साइज के स्पेसक्राफ्ट को फायर किया, जिसने कि कॉमेट टेम्पल 1 को हिट किया। ये स्पेसक्राफ्ट 37,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कॉमेट से टकराया और एक धूल के गुब्बार के साथ उस कॉमेट पे फुटबॉल स्टेडियम जितने बड़े क्रेट बन गया। नासा ने ये एम किया है कि इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए टेम्पल 1 में एक होल करके उसके इंटीरियर के बारे में जानकारी देता, लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, क्योंकि वहाँ का डस्ट क्लाउड का एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही बड़ा था और नासा उसके सरफेस की इमेज नहीं ले पाया। टेम्पल 1 का साइज 6 किलोमीटर का है और ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है। जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से इसकी ऑर्बिट चेंज हो गया है और ये सन को 5 से 6 साल में ऑर्बिट करता है, जो कि पहले 25 साल का था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया होगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।